ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 26वां। यहाँ साधक की साधना का वर्णन कर रहे हैं कि साधक को किस तरह अपने साधना में ध्यान देना चाहिए, उसको नियम का पालन कैसा करना चाहिए, उसको अपने इंद्रियों में जागृत कैसा रहना चाहिए। जागृत का अर्थ है उसके ऊपर सतर्क रहना चाहिए। जब तक साधक अपने मन को, इंद्रियों को जीत नहीं लेता, अपने आसन को जीत नहीं लेता, तब तक वो साधना में रूढ़ नहीं हो सकता। साधना के लिए सबसे पहले तो मन की एकाग्रता होना जरूरी। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए पहले ही कहा है कि जब तक मन एकाग्रता नहीं होता है तब तक किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो या पारमार्थिक कार्य हो। व्यवहारिक कार्य में देखा जाता है तो अगर मन चंचल होता है तो किसी भी कार्य में वो सक्षम नहीं होता, और उसने उसके मन में ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना ही है तो उस कार्य में लग जाता है, एकाग्र हो जाता है और अपने आप अपने गंतव्य को प्राप्त करता है, अपने कार्य को प्राप्त करता है। ऐसे ही साधक कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को केंद्रित करोगे, वो परमात्मा में ही स्थित करोगे थोड़ा थोड़ा करके, तभी तुम्हारा जो है कल्याण होगा, तुम परमात्मा में स्थित हो जाओगे। अब मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा देते भगवान। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत आत्मनेव वशम नयेत्। अब यहाँ हर श्लोक में देखा जाए तो मन के ऊपर ज्यादा दबाव डाला है ना। जब विवेक चूड़ामणि में हमने देखा कि मन को ही ज्यादा महत्व प्राधान्य दिया है। लोग अनायास कह देते हैं कि अरे मन होगा चंगा तो कटौती में गंगा। अनायास, अनायास कैसे हो सकता है? मन मन अच्छा अनायास कैसे हो सकता है? ये लोग बोलते हैं मन अच्छा होना चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत ही सरल शब्द है, मन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अनंत जन्म चले गए लेकिन मन अच्छा नहीं हो पाए। अगर ये साधारण बात होती मन की, मन को हमेशा उल्टा रखो परमात्मा की तरफ। मन का अर्थ होता है नम। नम जो है कि जब तक हम नम उसको उस नम्रता से या उसको उसी हर एक वस्तु को उसको नमन नहीं करते हैं तो वो क्या होगा? तो वो मन बन जाएगा। और मन जो है मतलब कोई भी वस्तु जो है उसको अपने नहीं लगेगी, वो केवल उसके ऊपर दौड़ता रहेगा। जो भी प्राप्त हो गया वो अपने ही। तो ऐसा जो मन है उस मन को शांत करने के लिए क्या कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति। जो यतो यत का अर्थ क्या है? जो शब्दादि पंच विषय है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये कैसे है? अस्थिर है।
वो अस्थिर होने से मन जो है शांत नहीं रहता उससे। क्योंकि मन दुखी क्यों है? क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है संसार में। जिस वस्तु को मन प्राप्त करता है, जिस विषय को मन भोगता है, तो वो मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो विषय स्थिर नहीं है। अगर आज सब्जी बनाई तो शाम को सब्जी खराब हो जाएगी। तो वो जो मन जो था, जिसने बड़े प्रसन्नता से वो सब्जी बनाई कि आज मैं ये पकवान बना के खाऊंगा, और वो वस्तु स्थिर नहीं है, वो बदलती है, उसका परिवर्तन होता रहता है। या फिर वैसी वस्तु है कि बनाते बनाते जल गई, तो क्या होगा? मन दुखी होगा। मन ने क्या हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि जो शब्दादि विषय है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये एक जैसा नहीं रहता। स्पर्श भी देखो कि एक जैसा स्पर्श नहीं है, इसलिए मन जैसा चाहता है। मन में जो कल्पना की थी, मन ने जो रूप बनाया था, वो रूप उसके अनुकूल नहीं बना। क्योंकि वो जो है वो जैसा का वैसा नहीं है, स्थिर है। जैसे मन चाहता है एकाग्रता होना, लेकिन जो पानी जो हिलता रहता ना, तो वैसे ही जो शब्दादि विषय है, इसमें तो क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। तो वो मन उसमें जो है अपना जो है संकल्प विकल्प छोड़ता रहता है। तो ये जो मन है, मन को शांत कैसे रखे? कि वो जो अस्थिर जो विषय है, वो अस्थिर विषयों से हटाकर वो स्थिर परमात्मा में लगा। और अगर ये स्थिर परमात्मा में लग गया तो उसको सुखी ही सुखी, आनंद ही आनंद है। वो इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना जो है प्रफुल्लित हो जाएगा कि वो भाव विभोर होता रहेगा। संत महात्मा एक दूसरे को मिलते हैं, या संत का भाव इतना अच्छा होता है कि वो अगर परमात्मा की कोई कथा चल रही हो, कुछ या किसी का कुछ संत की जो है कथा चल रही हो, तो वो उसमें भाव विभोर हो जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते। वो कौन कर रहा है? कौन हो रहा है भाव विभोर? वो मन हो रहा है। किसी संत के प्रति आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि उसको उसका आनंद मिल रहा है। तो देखिए वो आनंद उसको कैसे मिल रहा है। उसने उसका जो है वो विषयों का जो ध्यान है, वो हटा के वो आध्यात्मिक में लगा दिया। तो आध्यात्मिकता इतना जो है पावरफुल है कि इसको इतना परिवर्तन करता है, इतना परिवर्तन करता है कि ये अनंत आनंद को प्राप्त कर देता है। नहीं तो ये मन जो है क्षण क्षण में दुखी हो रहा है, कोई उसकी पूर्ति कर ही नहीं रहा है, और वो बेचारा भटक गया, मार्ग भटक गया। तो उसको हाथ, उसको लगाम लगाने वाला कोई है नहीं। तो वो जहां जो बोलेगा वहां वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती, कोई भी विषय उसको तृप्त नहीं कर रहे। एक भजन सुना, गाना सुना, शब्द कर्ण के माध्यम से शब्द सुना, तो शब्द क्या है? जो उसको रस नहीं देते। और शब्द जो है उसको वो आनंद नहीं दे रहे। लेकिन वही शब्द अगर परमात्मा का नाम हो, और वो एक बार लग जाए, तो वो अपना माला जपना कभी छोड़ेगा नहीं। वो फिर वो माला भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ज्ञान देव मौन जप माला अंतरी, धरो ने श्री हरि जपे सदा। मतलब ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि जो मौन है, मन है, वो चुपचाप लेके अपनी मन की माला से जो है परमात्मा का नाम लेंगे, फिर उसको दूसरा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मन चंचल जो है, अस्थिर जो है, वो विषयों के कारण हो। और ये विषय ही मुख्य जो रूप से जो है हमारा साधन बन गए।
हमारा साधन परमात्मा, हमारा साधन योग होना चाहिए था। हमारा साधन जो है इस शरीर का मंथन होना चाहिए था कि हमें इस शरीर के विकार को बाहर कैसे निकाला जाए। हम क्योंकि इसी विकारों के कारण अनंत जन्म से दुख भोग रहे। 84 लाख योनि में ये मन ही है जो हमको ढकल रहा। ये मन ही है हमसे पाप करवा रहा है। ये मन ही है झगड़ा करवाता है, किसी से किसी को धोखा दिलाता है। तो ये जो संसार का जो व्यवहार है, वो व्यवहार करता हुआ भी उस मन को ये नहीं लगे कि मैं ये कर रहा हूं और ये मेरे से हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है वो परमात्मा से हो रहा है, वो उसमें सहायक, और वो अपने भजन में लगा। वो उसकी चिंता नहीं करे संसार की कि संसार में ये क्या हो रहा है। अगर संसार की वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो परमात्मा में अगर स्थित हो गया तो संसार का कोई भी कार्य हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसके उसको कोई ग्लानि नहीं होती कि ये भाई ये क्या हो गया। वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इस मुक्ति को प्राप्त होता है। उसको यही समझ में आता है कि जो जो है वो अभी जो रहेगा, जो सुख जो है वो जो अभी दिख रहा है वो इसमें परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वो दुख में परिवर्तन होगा, और दुख भी वही बाद में समाप्त हो जाएगा तो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र का जीवन जो है, देखो, उसका मन जो है कभी विचलित नहीं हुआ। जो सत्य को धारण करता है मन, वो सत्य परमात्मा का धारण करेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। भगवान तो सत्य है, शिव जो है सत्य है और सुंदर है। उसको उसके बिना कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना। भगवान जो है करुणा के अवतार है, और कोई करुणा के अवतार नहीं। इसलिए शास्त्रों ने उस परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हाँ, ये जो कहा है, अगर हमारी ये भावना है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो माता पिता हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारा जो है जो हमारे उन्नति में लगे हुए हैं, तो अगर हम परमात्मा को ही माता पिता माने तो परमात्मा हमारी उन्नति नहीं करेगा। जब माता पिता हमारे को इंजीनियर डॉक्टर वकील जो भी कलेक्टर ये सब इतने पद को बैठा सकते हैं, जो पूरी जो जहाँ एक जिला किसी भी ऑफिसर के पास तो एक ही जिला होगा या एक राज्य होगा, पूरा देश तो नहीं होगा। लेकिन जो परमात्मा है, वो परमात्मा ऐसे पद को प्राप्त करता है कि पूरे विश्व को ही तुमको तुम्हारे हवाले कर देता। फिर तुम्हारा विश्व वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कहा, जितने पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने जलचर भूचर थरचर जो आकाश में उड़ने वाले जितने भी है, वो सब तुम्हारे हैं। अब देखो, हमारे माता पिता ने हमको केवल एक पद दे दिया, और वो वस्तु को जो है संग्रह करने का पद दे दिया। लेकिन उस परमात्मा का अगर पद मिल जाता है तो वो पशु पक्षी ये कीटक जितने भी मनुष्य है स्त्री है बालक है जितने भी है संसार में, वो सब तुम्हारे हवाले कर देता है। और ये सब के सब हमें अपना लगने लगेगा, और उनसे अपने आप प्रेम और उनकी कल्याण की भावना हमारे अंदर जागने लगेगी। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों कहा, परिवार को क्यों ना अपने परिवार भवन्तु सुखिनः ऐसा कहते। लेकिन ये क्यों, ये विशाल हृदय है जिसका, तो विशाल हृदय जिसका है, जिसको देखो, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजाम्य हम, जिसको जैसा भजोगे वैसा ही वो प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम ऐसे को ऐसे देवताओं को भजोगे जो तुमको केवल स्वर्ग का सुख देगा, इंद्र आदि जो है ना,
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि भाई तुमको क्या देगा वो तुम्हारे उसके हाथ में कुछ है नहीं। हम इंद्र को चंद्र को जो जो देवता आदि को जो पूजेंगे तो वो पद कितना देगा, वो वर्षा करेगा, लेकिन वर्षा भी उसके हाथ में नहीं है, वर्षा भी वो परमात्मा के हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम उस मोक्ष की ही कामना करें। इंद्रों को पूजने का अर्थ है कि हमने स्वर्ग की कामना की, और स्वर्ग की कामना की तो मतलब इतना सुखों की कामना की, भोगों की ही कामना की। स्वर्ग एक भोग है, और जब तक भोग त्याग में परिवर्तन नहीं होता तब तक परमात्मा भी हमें अनुभूति में नहीं आता। तो परमात्मा की अनुभूति के लिए हमको ये मन को जो है पहले स्थिर करना पड़ेगा, है ना। ये अ, मन अगर स्थिर है तो वो क्या होगा, इस सब जो है सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसा हम कहाँ से कहाँ चले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का मन जो कितना स्थिर है, संत महात्मा का मन देखो कितना स्थिर है, वो कितना आनंद को प्राप्त करते हैं। वो उनका मन जो है कभी किसी विषयों में विचलित नहीं होता। किसी संत महात्मा का मन विचलित नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जो पवन के तुल्य वेग वाला मन है वो जीत लिया है। मनोजवम किससे जीत लिया, बुद्धिमता वरिष्ठ, अपने विवेक से जीत लिया। तो ऐसे संत महात्मा उस मन को जो है परिवर्तन कर सकते हैं, मोक्षों को प्राप्त करा सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं ततस्ततो नियमेत आत्मनैव वशम नहीं। तथा तथा मतलब उस विषयों को रोक कर, जो जो विषय उनमें बाधा बनती है संसार में, जो जो बाधा बनी उसको वो रोक देता। संत नामदेव महाराज की कथा सुनी होगी, वो जितना व्यापार था वो सब कुछ चला गया उनका, क्योंकि वो बाधा बन रहा था भजन में। और कुछ नहीं, परमात्मा के ऊपर निर्भर है, और परमात्मा भी चला रहा है घर गृहस्थी। लेकिन उनके बगल में एक सोनार रहता है, वो सोनार वो भगवती का भक्त है, माँ लक्ष्मी का भक्त है। और माता लक्ष्मी उसको प्रसन्न होके एक पारस बनी देती है, जो लोहे को सोना बना। तो वो घर लेके आता है, अपना सोना बनाना शुरू कर देता है, बहुत धनवान हो जाता है। और सोनार की जो पत्नी है, जो उसको एक दिन नामदेव महाराज की पत्नी को देख के दया आती है कि अरे ये हमारे पड़ोसन है, और ये बहुत ही दारिद्रता को प्राप्त हुई है, तो उसको कम से कम थोड़ा सा वो उसके घर में खाने पीने की व्यवस्था हो, तो इसके लिए हम कुछ करें। तो पति मंदिर में चले गए, और उसके पत्नी ने उस पारस को नामदेव महाराज की पत्नी को दे दिया। कहा कि देखो, आज के आज जो है अभी 1 घंटे में जितना तुम्हारे घर में लोहा है उसका सोना बना दो, और तुम भी अपना जो है थोड़ा बहुत अपनी परिस्थिति को संभालो। तो नामदेव महाराज की पत्नी ने भी लोहे का सोना बना दिया, और बाजार में बेच के भी आ गई, और घर में बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाए। अब यहाँ क्यों कह रहे, बार बार सुनोगे कि आप ये दृष्टांत सुनाते हैं, क्यों सुना रहे हैं कि यहाँ ये ये श्लोक में कहा है ततस्ततः नियम्य आत्मनि एव वशम नहीं। यहाँ कहते हैं वो वो रोकता है, विषयों को कैसे रोकता है, वो विषयों को कैसे जो है त्यागता है। तो नामदेव महाराज
घर में आए, देखा कि पकवान बने हुए हैं। पत्नी को पूछा क्या है, क्या बात है, कहाँ से आया है। पत्नी ने सरल भाव से कह दिया कि हमको पारिश मिला था तो हमने सोना बना दिया, और ये सब उसको बेच के पकवान बनाए। अब देखिए नामदेव महाराज के मन में ये आया कि अगर इसमें फंसेंगे, इसलिए इसमें अगर लोग करेंगे तो हमारा परमात्मा का तो भजन हो जाएगी नहीं, मन इसी के अधीन हो जाएगा। और मन को परमात्मा में लगा दिया है, अब ये विषय यहाँ प्राप्त हो रहे हैं तो इस विषय को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर बन जाएंगे। विषय विषयवत है ना, विषय जो है विषय तुल्य बन जाते हैं। इसलिए तथा तथा का मतलब है विष को उसको हटाकर वो बार बार परमात्मा में ही अपना मन लगाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो पारस को ले लिया और वो गंगा जी में डाल दिया। बाद में जो है वो सोनार आया, उसको कहा भला हो रहा, फिर सोनार सोनार को कहा कि भाई घबराओ मत, मैं तुम्हें दे देता हूँ। गए और नदी में हाथ डाला तो जितनी रेत आई उतना जो पारस बन गया। देखो इतना कुछ प्राप्त होते हुए भी मन उसमें नहीं है। कहा कि भाई तुम तुम्हारा ले लो, फिर बाद में सबका सब वो नदी में छोड़ दिया। तो ये जो संत महात्मा जो साधक है वो अपने विषयों को हटाते रहते हैं। अगर वो हटाएंगे नहीं, इसको भोगेंगे तो परमात्मा से मन हट जाएगा और संसार में लगा रहेगा। इसलिए जितना हो सके, भाई पेट है तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए, है ना। बिना भूखे पेट न होए, भजन गोपाला ले तेरी कंठी ले तुलसी माला। ये कहते हैं कि बिना भोजन का तो कुछ नहीं होता। या ये कहते हैं ना, मराठी में एक संत का प्रमाण है, जरी हुए सन्यासी मध्यनासी तोंडवासी। मतलब क्या है कि सन्यासी अगर भी हो गया तो फिर भी उसको भिक्षा मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भूख के मारे तड़प जाएगा, है ना। तो योगी तो कम से कम रहता है, लेकिन यहाँ साधारण सन्यासी की बात की है कि भाई कोई भी हो धर्म उसको यहाँ जो आया है उसकी जीविका को भी देखना पड़ेगा। लेकिन वो जीविका चलाने के लिए भाई बुद्धि चलाओ। तुम बुद्धि से काम लो, वो मन को उसके साथ लगाओगे तो मन के साथ इंद्रिया भी दौड़ेगी। मन में या बुद्धि में विवेक है, विवेक से तुम कार्य करो। तुमको जितना आवश्यकता है उतना लो। पहले जमाने में भिक्षा मांगते थे 5 घर, सन्यासी लोग जो है 5 घर भिक्षा मांगकर खाते थे, अग्नि को छूते नहीं थे। आजकल तो कोई भिक्षा बराबर देता नहीं है, देगा भी तो जो है पवित्र पवित्र अवस्था में नहीं है। लोग बोलते हैं कि सन्यासी को तो भिक्षा मांगनी चाहिए। अरे किसके घर पे जाओ तो उसके घर में 100 में से तो 90 लोग जो है आज अंडा मछली ये सब खाते हैं। कोई व्रत आदि को कुछ पकड़ता नहीं है। और अगर भिक्षा मांगने जाओ तो पहले घर में उसके झूठा हो जाता है। लोगों को आजकल ये समझ में नहीं आता है कि हाथ धो के कुछ करना चाहिए कि नहीं। आज उसी में खाएंगे, वही वही पड़ा रहेगा। बहुत सारे देखा, बड़ा बेकार लगता है। किसी के घर में कोई कोई तो भोजन महात्मा को खिला रहा है तो वो अपने सोने के जिस पर सोते हैं उसी बेड पर बैठा के खिलाता है, और महात्मा भी उसी बेड पे बैठ के खा रहा है। तो ये क्या है, ये सब नियम का भंग हो गए, क्योंकि हमने उनके अनुसार चलना चाहिए। भक्तों को घर को जाओ तो भक्तों को सिखाओ, कुछ सिखाएंगे तभी तो जो है वो सीखेंगे। अगर तुम वो जैसा वो कहेंगे वैसा तुम करोगे तो वो भी नहीं सीखेगे और तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए वो शास्त्र कहता है कि जहाँ सोते हैं उसके ऊपर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन जो है कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मन वैसे से वो परिवर्तन होता है। इसलिए एक आसन देना चाहिए, नीचे भी जमीन पे भी भोजन नहीं करना चाहिए, और ऊंचाई पे भी भोजन नहीं करना चाहिए। जमीन पे बैठकर पालथी मारकर जो है, यहाँ ऋषिकेश में अंग्रेज लोग आते हैं और अंग्रेज लोग जो है यहाँ पालथी बांध कर जो है भोजन करते हैं, और हमारे भारतीय जो डाइनिंग टेबल पे भोजन करते हैं। तो ये क्या है, ये लोग जो जिनको जानने की इच्छा है, जिनको उसमें लगा कि हाँ ये होना चाहिए करना चाहिए, तो उनको वो सुख मिल रहा है, उन्होंने मन को परिवर्तन किया है।
और हमारा परिवर्तन मन जो है बिगड़ता जा रहा है। कितना अच्छा है। तो ये अ, जो नियम है, सन्यासी का भी नियम, अग्नि को नहीं छूना चाहिए कहते हैं, लेकिन आजकल बहुत बेकार है। कई सन्यासी लोग जो है अपने हाथ से भोजन बना के खा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र में भी नक्षत्र भी है, तो वो नक्षत्र भी नौकरों के हाथ से बनते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। वहाँ कैसे जो महात्मा नियम से कट्टर है वो ऐसे अपने हाथ से बनाना पड़ता है। अब भिक्षा मांगो तो भिक्षा में गृहस्थ के घर में जो ही इतनी पवित्रता रहेगी, उनके इतने भाव नहीं है कि उनको देना। हम पहले पढ़ते थे तो भिक्षा मांगते थे, तो उन लोगों की परंपरा वहाँ बहुत अच्छी परंपरा है कि वो पहले हमारे लिए निकाल कर रखेंगे, फिर अपना भोजन करेंगे। और जब माधुकरी मांगने जाते थे तो वो अपनी एक चपाती रोटी जो होती है और एक अलग सब्जी बना के रखेंगे। और वो उसको कभी झूठा नहीं लगने थे। वो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। और वो भिक्षा भी उसी के घर में मांगना है जिसके घर में तुलसी वृंदावन हो, जिनके गले में गले में तुलसी माला हो, या कोई भी जनेऊ हो, रुद्राक्ष हो, ऐसे घर में जो है भिक्षा मांगनी चाहिए। तो तभी जो है वो साधक का जो है साधना जो है सफल हो जाएगी। नहीं तो फिर जो मन जो है जहां जहां घूमता रहेगा, वहां वहां इंद्रिय भी जो है घूमते रहेंगे, विषय उसके साथ चलते रहेंगे, और परमात्मा से बिछड़ते रहेंगे। और परमात्मा का बिछड़ना मतलब यह है कि समझो कि हमने बहुत बड़ी भूल कर, है ना। जिससे जिसको मिलना था तो उसी सुख मिलेगा। परमात्मा को मिलने के लिए तो ये शरीर मिला है, नहीं तो हमको गाय भैंस कुत्ता बनने के बाद भी तो खाना पीना भोग भोगना ये सब जो हो ही रहा है। तो ये शरीर इतना सुंदर काया मिली हुई है, उस परमात्मा को ही अनुभूति करने के लिए। भले ही इसी अध्याय में कहा है, पहले ये अर्जुन बाबू कहेंगे कि भाई ये इतना मन चंचल है कैसे हो जाएगा। और इसलिए भगवान कहते कि कोई बात नहीं, लग तो जाओ, शुरू तो करो। जब तुम पहले क्लास में ही नहीं प्रवेश करोगे, एडमिशन नहीं लोगे, तुम एमए तक कैसे पहुंच पाओगे। इसलिए टाइम लगेगा, है ना। शनै शनै पंथा सुगता, यहाँ कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। अनेक जन्म लग सकती है, यहाँ आएगा, श्लोक आएगा इसमें, इसी अध्याय में है। तो इस मन को वश आत्मनेव वशम नहीं, वो वो विषयों को हटाकर बार बार उस परमात्मा में स्थित होता है। और परम वो निरुद्ध करता है, वो दृढ़ करता है अपने मन को। अपने मन को जो है इधर उधर कहीं जाने नहीं देता परमात्मा के सिवा उसको। इसलिए ना नित्य निरंतर वो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ले रहा है। गुड़ाकेश अर्जुन जो है उनके केश भी जो है कृष्ण 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 कहते हैं। जनाभे की जो है कंडे भी श्री कृष्ण 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 कहते हैं। तो जो जो वस्तु जो उस परमात्मामय हो गई है, तो वो मन भी परमात्मामय हो जाएगा। और मन को कभी कहीं भी विषयों की तरफ भटकने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहाँ यही श्लोक को समाप्त करते हैं। शेष जो है कल करते हैं अगला श्लोक। हरिओम तत्सत।